इन्वर्टर वायरिंग का कनेक्शन, यानी कि हम इन्वर्टर वायरिंग का कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो कनेक्शन हमारा बिल्कुल छोटा भी है और साधारण भी है, जो कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर में आप जान जाइए कि पीछे जो कि एक इस प्रकार से सॉकेट लगे होते हैं। सॉकेट में एक तरफ जो कि यानी बाएं साइड में यन यानी न्यूट्रल होता है और दाहिने साइड में आपका यल मतलब फेस होता है, और ऊपर जो होता है वो अर्थ का होता है। इसके बाद इसमें से एक प्लस और एक माइनस के लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए कुछ इस प्रकार से एक तार निकले होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि प्लस के लिए अलग तार रहेगा और एक हमारा न्यूट्रल के लिए अलग तार रहेगा। तो ये दोनों बैटरी को चार्ज करने के लिए होते हैं सर। उसके बाद इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए एक इस प्रकार से पावर बोर्ड लगेगा, और पावर बोर्ड में कनेक्शन यानी कि मेन लाइन देने के लिए इस प्रकार से फ्यूज लगे हैं। और एक रूम है यानी कि छोटा सा, उसमें इस प्रकार से सिस्टम है कि दो बल्ब और एक फ़ैन है। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि इस रूम में हमको एक बल्ब का कनेक्शन इन्वर्टर से करना है, बाकी का मेन लाइन से करना है। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन लाइन से इस प्रकार से एक फेस करंट लाएंगे। ये हमारा फेस होगा। इसके बाद इसमें हमारा फेस जुड़ जाएगा इस प्रकार से नीचे वाले पॉइंट में, और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद एक न्यूट्रल होगा जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से, और ये न्यूट्रल इस 5 पिन सॉकेट के जो बाकी वाला हिस्सा है उसमें जुड़ जाएगा। इसके बाद इसको हम इसमें लगा के चालू कर देंगे। तो इस प्रकार से जब इसमें हम लगा देंगे तो इन्वर्टर में कनेक्शन आ जाएगा। तो इसमें हमारा एक बैटरी का होगा जो कि माइनस का होगा, तो माइनस वाले माइनस में और प्लस वाले को प्लस में हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि बैटरी हमारी चार्ज होगी, यानी कि इसको हमको उठा के इसके अंदर लगाना है। ये बात ध्यान दीजिए कि इसको इसके अंदर लगाना है, तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी। उसके बाद इसमें एक लिखा है एन और एल। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेन लाइन से हम इस प्रकार से यानी फ्यूज से एक एक करंट लाएंगे, जो कि करंट हमारा होगा न्यूट्रल का, और न्यूट्रल का जो करंट होगा इस प्रकार से एक बल्ब को मिल जाएगा, दूसरा भी बल्ब को मिल गया और एक फैन को मिल गया। उसके बाद एक नीचे जो कि बोर्ड में 5 पिन सॉकेट लगा उसको मिल गया। तो न्यूट्रल सभी को मिल गया। अब इसके बाद हम फेस का कनेक्शन करेंगे। तो फेस हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से हम फ्यूज से एक करंट वायर लाएंगे जो कि फेस का होगा। तो ये हमारा रेड कलर का जो वायर आ रहा है ये हमारा फेस का होगा, और फेस हमारा उस सिस्टम में जुड़ेगा जिससे हमको कनेक्शन करना है। तो जैसे कि हम एक बल्ब को छोड़ के बाकी को कनेक्शन कर दे रहे हैं, तो हम एक पहले वाले स्विच को छोड़ के बाकी इन 3 में कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा मेन लाइन का हो गया। अब इसके बाद इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, और यहीं से इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, और इसका कनेक्शन इससे कर देंगे। तो ये हमारा बन गया आपका फेस के लिए, यानी कि मेन लाइन से सब सिस्टम मेन लाइन से चलेंगे। लेकिन अब हमको क्या करना है, इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हमारा इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर के दाहिने वाले साइड में यानी कि जिसमें यल लिखा है उस यल वाले में से हम एक प्लग लगाएंगे, या किसी भी प्रकार से इसमें से करंट को उठा के लाएंगे और उस वाले सिस्टम में जोड़ेंगे जिससे हमको इन्वर्टर से चलाना है। जैसे कि बल्ब है या फैन है या अन्य उपकरण है जिसको कि इन्वर्टर से चालू करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस पे जोड़ देंगे। तो ये इन्वर्टर का फेस आ गया। अभी आगे समझिए कि ये इससे जुड़ जाएगा, यानी कि ये इन्वर्टर वाला फेस सिर्फ एक बल्ब को मिल रहा है। इसके बाद ये सब का बल्ब और फैन को मेन लाइन का मिल रहा है। अब ये कार्य कैसे करेगा, जैसे कि पावर सप्लाई है, यानी कि पावर सप्लाई ऑन है। तो जब पावर सप्लाई ऑन रहेगी तो इन दोनों में करंट होगा, यानी इस वाले फेस करंट होगा, इस वाले वायर मेन लाइन में फेस करंट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये सारे सिस्टम चलेंगे, यानी कि ये सब ऑन रहेंगे लाइट के आने पर। यदि लाइट चली जाती है तो यहाँ से ये वाला कनेक्शन कट जाएगा। पर ये वाला जो देख रहे हैं बैटरी जो कि पहले डीसी करंट ले रही थी और इस बैटरी को चार्ज कर रहा था, लेकिन जैसे लाइट कट जाएगी अब ये क्या करेगा, अब डीसी करंट वापस देगा।
डीसी करंट वापस देगा तो इन्वर्टर जो क्या करेगा, इसकी किट यानी रेक्टिफायर जो कि अब डीसी करंट को एसी में बदल के इस वाले वायर से यानी कि एसी करंट देना चालू कर देगा, जिससे क्या होगा कि इससे उसको एसी करंट मिल जाएगा। और उसके बाद इस खम्भे से उसको यानी सप्लाई जो कि खम्भे से कटती है तो सिर्फ फेस की कटती है, न्यूट्रल की नहीं कटती है, क्योंकि आप जानते हैं कि फेस जो करंट होता है वो आने का रास्ता होता है, न्यूट्रल जाने का रास्ता होता है। तो जाने वाला रास्ता नहीं कटता है, सिर्फ आने वाला रास्ता कट जाता है। तो इसके बाद न्यूट्रल जो कि वो खम्भे से प्राप्त कर लेगा और फेस जो कि इस बैटरी क्या बोलते हैं कि डीसी करंट देगी, जिसके कारण ये इन्वर्टर एसी बना के इस सिस्टम को देगा, जिसके कारण ये बल्ब को एसी करंट मिलेगा और एक खम्भे से न्यूट्रल प्राप्त करेगा, जिससे कि ये बल्ब हमारा ऑन होकर कार्य करने लगेगा बिजली चली जाने के बाद। लेकिन जैसे ही बिजली आ रही है तो ये सारे सिस्टम ऑन हो जाएंगे फिर से।